Because even in India there are people who don't know India itself. That has been the result of the Western influence. But people forget that democracy is more natural to India than any other country. Because there was democracy in India before any other country in the world ever dreamt of it. हादसा तो खैर हादसा होता है, कुछ हादसे हमें यादें दे जाती हैं। ये हादसा भी कुछ ऐसा ही था, कोई आम हादसा नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चौथे प्रधानमंत्री के प्लेन क्रैश को सरवाइव कर जाना अपने आप में एक बड़ी कहानी रही है इस दुनिया में। पर लोगों का इंटरेस्ट कम जाना ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड दोज थिंग्स। अगर आज ये घटना होती तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना होती। पर ये जो दौर था 1977 प्लेन हादसा अपने आप में एक बड़ी कहानी थी, पर यह कहानी आम लोगों तक पहुंचनी बहुत मुश्किल थी। रीज़न बीइंग, कारण लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लोग कहां से ये इंफॉर्मेशन ले सकें। टीवी की कमी थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। ये जो कोशिश है, ये कोशिश बस इतनी सी है ताकि वो जो दौर रहा है उस दौर को हम वापस से आपको याद दिला सके और ये बता सके कि भारत के नेता और भारत के लोगों ने कम मेहनत नहीं की है। हमने बहुत बड़े बड़े हादसे देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पार करके इस बहुत ही अच्छे कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशंस में हैं। दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। तो इतिहास भूलना यहाँ पर सरासर बेवकूफ़ी होगी। तो ये मेरी कोशिश जो है उन कहानियों को आपके सामने जीवंत करने की एक प्रयास है। ऐसी कहानियाँ मैं बनाता रहूँगा। आपको किसी भी स्टोरी में इंटरेस्ट हो आप कमेंट कर सकते हो। ये कहानी है मोरारजी देसाई की, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। आजाद भारत की राजनीति के इतिहास का वो दिन जब किसी गैर कांग्रेसी शख्स ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो शख्स कभी कांग्रेसी नहीं रहा था, वो खांटी कांग्रेसी था। और ऐसा था कि नेहरू की मौत के तुरंत बाद भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। नाकामयाबी हाथ लगी तो उसने इंतजार किया। जब दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो गई तो फिर से कोशिश की, लेकिन फिर नाकामयाबी हाथ लगी। और उसके बाद तो पहले की कामराज और फिर सीधे इंदिरा गांधी को आंख दिखाकर कांग्रेस से बगावत कर निकल गया। और जब लौटा तो वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री होने का दावा करने में असक्षम रह चुके मोरारजी देसाई ने जनता दल का हाथ पकड़ा और पहली बार जब जनता दल ने सरकार बनाई उस टाइम पे मोरारजी देसाई एज अ फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने 1977 में ज्वाइन किया। बट ये कहानी है 4 नवंबर 1977 की। इंदिरा गांधी के काल में बहुत सारी परेशानियों से जूझने के बाद भारतीयों ने जो फैसला लिया था, नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट। But how could a woman like Mrs. Gandhi, known as a loved or respected mother in India, lose her touch? It was a wrong notion to think that she was loved and respected as a mother. It was only authority which made people respect her. But I don't think there was any genuine respect about it. मतलब जनसंघ को अपना बहुमत देने के बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री चुना था, वो प्रधानमंत्री 4 नवंबर की शाम 5 बजे नई दिल्ली से जोरहाट गांव के लिए, जोरहाट एरिया के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट आसाम में पड़ता है, वहाँ के लिए रवाना हो रहे थे। ये उनके लिए एक पहली ऐसी विजिट थी जो कि प्रधानमंत्री के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए होती है। मोरारजी देसाई 4 नवंबर 1977 शाम 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। ये उड़ान कुछ घंटों की होती है और 7 बजे करीब 3 घंटे के बाद ये पहुंचते हैं जोरहाट, जो कि आसाम के एक छोटा सा इलाका है जहां इन्हें जाना था अपने पहले नॉर्थ ईस्ट विजिट के लिए। ये बहुत लाजमी है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे ये एक बहुत एक्साइटमेंट दौरा होगा। उनके साथ, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कई पत्रकार भी जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे उनके साथ में थे
और उनके परिवार का एक सदस्य जो कि उनके बेटे थे, वो भी उनके साथ उस प्लेन में सफ़र कर रहे थे। ये हादसा दुनिया के लिए एक ऐसे यूनिक हादसों में से एक है जिनके बारे में शायद कभी लोग जानते हैं। एक भारतीय वायुसेना का विमान जिसे पुष्पक नाम से जाना जाता था, ये कोई भारत में निर्मित विमान नहीं था। 1977 के दौर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे देश में कि हम अपने क्षमता के ऊपर एक विमान बना सके। सो रशियन Tu-124K विमान, इसको हमने प्रोक्योर किया था, रशियन गवर्नमेंट से लिया था और इसे एक VIP मूवमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड विमान था जो कि डिफरेंट टेरेन्स पे उतर सकता था और इसकी जो फंक्शनैलिटी थी, ये जो जिस पद्धति पे काम करता था, ये बाकी प्लेन्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब डाइवर्स था। मतलब इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। Tu-124K ये विमान इंडिया में पुष्पक के नाम से जाना जाता था और 1977 में का जो दौर है, प्रधानमंत्री इसी विमान से अपने डोमेस्टिक ट्रैवल्स को पूरा किया करते थे। 1977 4 नवंबर, ये वक्त 5:30 बजे के आसपास दिल्ली से एक फ़्लाइट सेम इसी प्लेन के ऊपर, जिसे हम पुष्पक विमान Tu-124K कह रहे हैं, आप अपने विजुअल्स में इस फ़ोटो को देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड उस टाइम पे प्लेन हुआ करता था। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई अपने कुछ कलीग्स के साथ इस प्लेन में सवार थे, जिन्हें जाना था नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत की तरफ। ये उनका पहला दौरा होने वाला था। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पूरी टीम के अंदर, उनके साथ उनके सिक्योरिटी फोर्सेस, मीडिया के कुछ लोग और एयरफोर्स के कुछ लोग उसके अंदर सवार थे। ये प्लेन कुछ 5 बजे के आसपास दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और कुछ 7 बजे के आसपास जब ये टकेला गांव के ऊपर पहुंचते हैं। टकेला गांव जो है वो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है आसाम स्टेट के अंदर। वहाँ पर जैसे ही ये अपने हवाई क्षेत्र में पहुँचते हैं, वहाँ से 4 किलोमीटर पहले एक बहुत ही ज़ोरदार हादसे में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये क्रैश कैसे होता है, देखिए, एरर जो है फ्लाइंग इंडस्ट्री के अंदर एरर 2 तरह की होती है। एक तो पायलट की गलती होती है और दूसरा जो है मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं या अलग दूसरे कारक की वजह से फेलियर्स होते हैं। बट पायलट आपने फ़िलहाल देखा होगा MI-17 में, जिसमें बिपिन रावत जी की डेथ हो गई थी नीलगिरीज के हिल्स के अंदर। तो इस तरीके के टेरेंस को नहीं भाप पाने की, जो लैंडिंग पोजीशन है उसको नहीं समझ पाने की जो एरर, जो गलतियाँ होती है, उसको CFIT कहते हैं, इन शॉर्ट कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। सो ये एरर तो वहाँ पर डेफिनेटली ये एरर वहाँ पे फाइंड की गई बाद में। बट जो हादसा हुआ वो इतना दर्दनाक हादसा था कि 4 किलोमीटर पहले जहाँ हमें लैंड करना था, उससे 4 किलोमीटर प्लेन जो है वो बांस के जंगलों से टकराता है। तो जो पहला जो फ्रंट होता है, आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आप पोजीशन देख रहे हो फ्रंट में बेंड हुआ टूटा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि प्लेन्स उड़ाते हैं, सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं और बाकी जो मैकेनिक्स है अपने प्लेन्स की उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो ये सबसे पहले टूटता है बांस के जंगलों से टकरा के 4 किलोमीटर पहले, जोरहाट में लैंड करने से पहले। जितने क्रू मेंबर्स थे वो कुछ मतलब इस टक्कर की वजह से प्लेन के नीचे कुछ ऐसे जगह बनते कि ये पूरे क्रू मेंबर्स नीचे से ही 900 मीटर पहले हाथ जहाँ प्लेन ज़मीन को टच करती है, अभी प्लेन 200 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ से पहले कुछ 4-5 जो क्रू मेंबर थे जो एक्चुअल में प्लेन उड़ा रहे थे, तो वो गिर जाते हैं। उसके बाद ये प्लेन बांस के सारे जंगलों से टकराते हुए एक पैडी फील्ड में, जहाँ पे बहुत सारे चावल लगे हुए हैं, उस फील्ड में यहाँ पर जो जाके रगड़ खाते हुए और धीरे से जाके रुकती है। जो सबसे पहले पत्रकार थे उस समय ऑल इंडिया रेडियो के, वो बाहर निकलते हैं सबसे पहले और उसके बाद वो हालात देखते हैं। कुछ देर के बाद उनके सिक्योरिटी ऑफिसर, जो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और उनको जो रेकेज है, वो जो जहाँ पे हादसे हुई है वहाँ से प्लेन से दूर लेके जाया जाता है ताकि जो विस्फोट होने की संभावना है उससे बचा जा सके। उसके बाद ये खबर
धीरे धीरे बहुत मुश्किल से गांव वालों की मदद से वहाँ पे, एक तो ये कि देखो आप टेरेन समझने की कोशिश करो कि टेरेन जो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन था, वहाँ पे पहाड़ों की जगह थी और वहाँ से जो एयर कमांड यूनिट थी वो भी बहुत दूर थी। तो साइकिल का इस्तेमाल करके गांव वालों की मदद लेके हम वहाँ के पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं और ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। और करीब 10 बजे के आसपास रात में, 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास ये न्यूज़ पूरी दुनिया के सामने आती है कि एक प्लेन हादसे में मोरारजी देसाई, जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री है, उनकी जान बच गई है। बट ये बहुत ही दुखद था कि 5 हमारे देश के सूरवीर जवान, जिनको बाद में बहुत सारे मेडल से भी नवाजा गया, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बट प्रधानमंत्री की जान वहाँ पर बच गई। मोरारजी देसाई की ये कहानी शायद ही कम लोगों को पता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे वीडियो जो आपके लाइफ में नॉलेज के लिए और आपके टाइम को यूटिलाइज़ करेगी, ताकि आप कभी बाहर जाओ, अपने फ्रेंड से बात करो, किसी से मिलो, तो ऐसा लगे कि आप एक शिक्षित, पढ़े लिखे, जानकार देश के एक नागरिक हो। आपको जो नॉलेज है वो जेन्युइन है। सो अगर आपको जेन्युइन नॉलेज विद फैक्ट्स एंड फन्स चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स। Ha ha ha!